नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है एपी का। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता होगा कि सर एपी कहते किसे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों सवाल ये आना भी चाहिए, क्योंकि हमको सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग यदि समझ में नहीं आएगा तो हम चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एपी का मीनिंग क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी मीनिंग क्या है, वो तुमको अच्छे से पता है। क्या होता है हिंदी का मतलब होता है इसका समांतर श्रेणी। क्या होता है समांतर श्रेणी। आपको इस चैप्टर में आज इसलिए भी बने रहना है क्योंकि हमारे आसपास कई सारे ऐसे छोटे मोटे बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको कि हम थोड़े बहुत अगर कह सकते हैं कि अगर थोड़े बहुत अगर नंबर्स होते हैं तो हम आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर या बड़े लार्ज नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो उसका कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे कैलकुलेशन भी हमें आज के टॉपिक में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे आसपास कई सारे ऐसे डेली आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि भैया चैप्टर का मीनिंग आखिर क्या है। तो हम देखते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि प्रोग्रेशन श्रेणी का मतलब क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोग्रेस, मतलब आगे क्या करना है, आपको प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस का प्रोग्रेशन हटा दो, इसको देखो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। मतलब जो हमारी जो एरिथमेटिक होगी वो आगे क्या करेगी भैया, बढ़ेगी। दूसरा एरिथमेटिक मतलब समांतर। समांतर का मतलब होता है जहां पर अंतर समान हो। अंतर समान का मतलब होता है जहां पर उनका डिफरेंस एकदम इक्वल हो। समान को हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जहां पर समान अंतर होता है, क्या होता है, समान अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समान अंतर का मतलब होता है जहां पर डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है क्या होता है भैया, डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। और समान का मतलब क्या होता है दोस्तों, इक्वल। इक्वल या हम इसको कह सकते हैं कॉमन। क्या बोल सकते हैं, कॉमन। तो जहां पर कॉमन डिफरेंस होता हो, नाम क्लियर हुआ। एरिथमेटिक का हिंदी मीनिंग होता है समांतर। समांतर का हमने संधि विच्छेद किया, समान अंतर। समान का मतलब होता है कॉमन या इक्वल। जहां पर कॉमन डिफरेंस हो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एरिथमेटिक का मतलब होता है जहां पर डिफरेंस कैसा हो, तो दोस्तों इक्वल होता हो। तो हमारे चैप्टर का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि हम इस चैप्टर के अंदर ऐसा प्रोग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंस कैसा हो दोस्तों, कॉमन हो। कैसा हो, कॉमन डिफरेंस हो। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं कॉमन डिफरेंस जिसका सेम होगा, उसको हम कॉल करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जहां पर डिफरेंस कैसा हो, कॉमन। डिफरेंस का मतलब क्या है, सर मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेशन की। किसकी बात कर रहा हूं, प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो, क्या करो, सपोज करो कि मान लो यदि आपके पास एक, आपने देखा होगा इवन नंबर, आप जानते होंगे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, डैश और भी आगे इवन नंबर बहुत सारे होते हैं। आप दूसरा कोई सा पैटर्न भी सपोज कर सकते हो। पैटर्न बोल रहा हूं, पैटर्न। पैटर्न मतलब एक नंबर का सीक्वेंस। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास 11 है, उसके बाद आपके पास 15 है, उसके पास आपके पास 19 है, उसके बाद आप देखते हो 23 है, डैश। यहां पर भी आपके पास क्या है, एकदम सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब आपको क्लियर हो गया कि यार सर इसके बीच में 4 डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में 4 डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में 4 डिफरेंस आ रहा है। अगला नंबर आप आसानी से बता सकते हो कि सर 27 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने इसको ऑब्जर्व किया, फिर आपने देखा कि यार इसके अंदर कुछ पैटर्न बन रहा है। पैटर्न बन रहा है मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा नंबर है जो सबके पास सेम है। इसके अलावा हम दूसरी भी सपोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं सपोज करो कि मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया 16, फिर मैंने लिख दिया 32। आप अगला नंबर कह सकते हो कि सर ये तो यहाँ तो 64 होने वाला है। कैसे पता किया, तो आपने देखा यहाँ पर
कि सर हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, हमने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, हमने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। मतलब हम एक फिक्स नंबर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस होता हो जिसमें एक फिक्स पैटर्न होता हो, जैसे कि यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करने वाला पैटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर हम +4 का पैटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा तो +2 का पैटर्न होने वाला है। डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, डिक्रीजिंग मतलब सपोज करो कि आपके पास ऐसा नंबर है कि इधर 20 लिख दिया, फिर आपने 17 लिख दिया, फिर आपने 14 लिख दिया, फिर आपने 11 लिख दिया डैश डैश। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है भैया, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा कोई सा भी एक पैटर्न हो सकता है। तो नंबर्स जब हमारे पास सीक्वेंस में होते हो, हमारे पास जब कोई सी कंडीशन सीक्वेंस में होती हो, तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या गोल करते हैं दोस्तों, हम उसको प्रोग्रेशन, क्या गोल करते हैं, प्रोग्रेशन। यहाँ पे सभी प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है। सभी पैटर्न हमारे पास क्या होने वाले हैं, प्रोग्रेशन। बट यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहां डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहां डिफरेंस भी 2 का आ रहा है, यहां डिफरेंस 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहां 3 का -3 का डिफरेंस आ रहा है। बट यहां डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहां हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा प्रोग्रेशन तो है, बट ये कौन सा प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है। कौन सा प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है। बाकी के ये तीनों एपी हो सकते हैं, बाकी के ये तीनों क्या हो सकते हैं, एपी दोस्तों हो सकते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब तो समझ गए होंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि जहां पर एक फिक्स पैटर्न हो, बट उस पैटर्न पर डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कॉमन। यदि वहां पर कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, समान अंतर आ रहा होगा, अंतर कैसा आ रहा होगा, समान, तो उसको हम क्या गोल करने वाले हैं दोस्तों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम क्लियर हुआ। अब इस नाम का हम छोटा सा एक कह सकते हैं एक थोड़ा सा यूज भी देख लेते हैं। सर इसका यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सपोज करो कि यदि आपके पापा आपको रोज पॉकेट मनी दे रहे हैं, मान लो आपके पास एक फिक्स अमाउंट रुपए क्या आ रहा है, आपके पास आ रहे हैं। सपोज करो कि आपके पास रोज डेली 20 रुपए आ रहे हैं आपके पास। आपने एक तय किया कि यार मैं ना 20 रुपए ना उठाते हुए मैं उसमें से कुछ पैसे बचाऊंगा रोज। तो आप क्या लेकर के आए, एक गुल्लक लेकर के आए। सपोज करो कि आप ये गुल्लक लेकर के आए, उस गुल्लक में आपने क्या करा, आपने पापा से कह रखा है कि पापा आपने मेरे को रोज 20 रुपए देते हो, एक काम करना मेरे को रोज पैसे बढ़ा करके देना। सपोज करो कि आपको पापा ने आपके पहले दिन जो पैसा दिया वो कितना दिया, 20 रुपए। आपने 20 रुपए गुल्लक में डाल दिए। फिर आपने पापा से कहा कि नहीं पापा पैसे रोज बढ़ाना। पापा से आपने कहा पापा 5 रुपए रोज बढ़ाना। तो पापा ने पहले दिन 20 दिए, दूसरे दिन कितने दिए, 25, आपने वो भी डाल दिए। तीसरे दिन पापा ने कितने दिए, 30, वो भी आपने डाल दिए। तो चौथे दिन कितने दिए, 35, वो भी आपने डाल दिए। 3-4 दिन का आंकड़ा तो आपके पास है, आपके पास रोज 5 रुपए बढ़ करके आपके पास आ रहे हो, और आप वो सब किसके अंदर डाल रहे हो, आपकी गुल्लक के अंदर डाल रहे हो। अब आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोचो यदि आपसे कोई कह दे, एकदम ऐसे मजाक में चलते फिरते यदि आपको कोई कह दे कि मुन्ना ये बता कि तेरे पास 35 रुपए फिर उसके बाद 40 रुपए आए हो, तूने वो भी डाल दिए। तू मेरे को ये बता कि इसमें टोटल 30 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 30 दिन के बाद कितना रुपया अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा तेरी गुल्लक में। तो आप क्या करोगे पता है, आप पहले दिन का 20, दूसरे दिन का 25, तीसरे दिन का 30, चौथे दिन का 35, 40, ऐसे सबको प्लस करने लगोगे। सबको क्या करने लगोगे, प्लस। और मुझे अच्छे से पता है कि आप जब 30 दिन का आंकड़ा, यदि उसने मजाक में आपसे कह दिया कि बेटा ये बता कि 60 दिन के बाद, 2 महीने के बाद कितना हो गया, उसने यही कह दिया कि भैया 365 दिन के पास तेरे पास कितना अमाउंट होगा, तो बताओ क्या तुम सारा अमाउंट प्लस करने निकलोगे, और क्या उस गुल्लक को तोड़ के उसको बताओगे सारे रुपए निकाल करके, नहीं ना। इसलिए यदि मैं कहूं कि इस टाइप के यदि आपके पास प्रॉब्लम हो सीक्वेंस वाली, जहां पर डिफरेंस फिक्स आ रहा है, देखो 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस 5 डिफरेंस, फिक्स एक डिफरेंस आ रहा है, और वहां पर यदि आपसे कोई कहे कि भैया सारे नंबर का सम करो, तो हम बहुत आसानी से एक हमारे पास हम इस चैप्टर के अंदर सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, एसएन वाला, जहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर करके आसानी से बता सकते हैं कि भैया आपके पास जो 30 दिन, 60 दिन, 365 दिन, वो जितने भी दिन दे दे, 1000 दिन दे दे, तो हम उसको टोटल अमाउंट करके बता सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारे लिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है कि भैया हमको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सोल्व करना सीखेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि पहला तो ये हो गया कि भैया टोटल अमाउंट कितना हुआ ये आपसे पूछ ले,
लेकिन यदि कोई ऐसा कह दे कि पहले दिन यदि 20 थे, दूसरे दिन 25 थे, तीसरे दिन 30 थे, चौथे दिन 35 थे, पांचवें दिन 40 थे, तो बताओ भैया कि 70वें दिन क्या होगा? 70वें दिन जब पापा उसको पैसे देंगे, कितने रुपए देंगे? टोटल नहीं, कितने रुपए 70वें वाले दिन मिलेंगे? तो अब यहां पर तो सारा अमाउंट तो लिखने से रहे, इतनी फालतू माथा बच्चे से तो बचेंगे। उसमें वहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे ए एन वाला, जिसको हम ए प्लस एन माइनस वन डी कहते हैं। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और बता देंगे कि 70 दिन के बाद अमाउंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहां से, इस चैप्टर के अंदर हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर की हम जब स्टार्टिंग तो हमारी हो गई है, चैप्टर का मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। यदि आप इस चैप्टर को देखोगे तो स्टार्टिंग में आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक लेडर है, एक सीढ़ी है, आपसे कहा गया है कि उसकी जो आपको रीप दिख रही है वो कितने सेंटीमीटर की? 45 सेंटीमीटर की। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते हो 2-2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ क्या की जाती? कम। तो पहली 45 है, दूसरी 43 है, फिर 41 है, फिर 39 है, 37 है, ऐसे करके 2-2 सेंटीमीटर करके क्या हो रही है? लेडर आगे ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न है, इसको भी हम क्या कॉल कर सकते हैं दोस्तों? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कैसा आ रहा है? इक्वल डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेस देन आ रहा है लेकिन डिफरेंस कैसा आ रहा है? एकदम 2 का। तो इसलिए हम इसको कॉल कर सकते हैं कि भैया ये भी हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक छोटा सा मीनिंग आपको यहाँ पे और भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये तो हमारे पास सीक्वेंस हो गए है ना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी जो हमारे पास होती है वो बेसिक है, नॉर्मली सिर्फ समझने के लिए ना। एपी का मतलब तो हमको क्लियर हो गया। एपी 2 टाइप से होती है, एक होती है फाइनाइट, एक क्या होती है दोस्तों? फाइनाइट एपी, और एक होती है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। ये आपको छोटा सा ऑब्जेक्टिव समझने के लिए, कभी इससे ऑब्जेक्टिव बन जाए तो, वैसे ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है लेकिन फिर अपने को समझना है कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है। फाइनाइट एपी का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई सा सीक्वेंस दे रखा हो और उसकी लास्ट टर्म दे रखी हो, मतलब उसको खत्म कर दिया गया हो। जैसे कि सपोज करो, मान लो आपसे बोल दिया गया 7 है, फिर आपसे कह दिया 10 है, फिर आपसे कह दिया 13 है, फिर आपसे कह दिया 16 है, डे 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 डैश 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 ना करते हुए उसने ऐसा कर दिया कि भैया 19 है। तो यहां पर देखो फिक्स टर्म है 1 2 3 4 5, 5 मतलब 5 टर्म है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है अपने पास? 5 टर्म्स है। ये टर्म्स क्या होती है भी अपन देखेंगे। फिर आपसे कह दिया जाए कि भैया एक और सीरीज आपके पास 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है और लास्ट में 22 है, डे 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 डैश। वो एंड नहीं कर रहा है, उसने लास्ट में डे 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 डैश लगा रखा है, एंड सोन तक। एंड सोन मतलब इंफिनिटी तक, जहां तक आप सोच सकते हो उससे भी और आगे। इसका मतलब ये हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज। क्या हो गया भैया? इनफाइनाइट सीरीज, जिसको हम कॉल करेंगे इनफिनाइट एपी। और ये इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होता हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, और जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी। तो क्लियर हुआ एपी के दो मीनिंग, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अभी तो हम एपी के मीनिंग ही समझ रहे हैं, तो अभी हमारे पास और भी कुछ पैटर्न होने वाले हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक एग्जांपल आपका ये हो गया, और एग्जांपल जैसे कि आपको उसने कहा है कि एक स्कीम है जिसके अंदर आपके पास 8,000 रुपए फर्स्ट मंथ में मिल रहे हैं, लेकिन हाँ आफ्टर 3, 6, 9 और 12 ईयर, 3 साल के बाद आपका फिक्स अमाउंट बढ़ता है 8,000 का 5.4 टाइम्स। तो उसके से 9-12 साल के बाद अमाउंट उसने दे रखा है, 3 साल के बाद इतना होगा, 6 साल के बाद इतना होगा, 9 साल के बाद इतना होगा, 12 साल के बाद इतना होगा। इसका मतलब एक फिक्स रेशो आ रहा है जिसको हम क्या कॉल कर सकते हैं? एपी या सीक्वेंस हम उसको कॉल कर सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि एक रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसको पहले मंथ में 8,000 सैलरी मिल रही है, दूसरे में 8,500 है, 900 9,000 है, ऐसे करके उसका फिक्स अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? एपी का। फिर हम और आगे बढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है, आप इनको अच्छे से जरूर रीड करना। तो आपका जो एपी वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है वो और भी अच्छे से एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी की डेफिनेशन। एपी की डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगी। क्या है? तो देखो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि वी से दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसेंडिंग टर्म्स। यदि आप पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, क्या कह रहा है वो? यदि आप
एक देखना है, पी सेड दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन बाय, मतलब जो आने वाली टर्म है वो ऑब्टेन प्राप्त की जाती है कब, जब उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऐड किया जाता है उसकी पिछली वाली टर्म प्रीसेंडिंग टर्म में। तो पहले वाली टर्म में अगर एक फिक्स अमाउंट ऐड कर दोगे और एक नई आपके पास सक्सेसिव टर्म बनती है, उसको हम क्या कॉल करते हैं दोस्तों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यदि आपको एपी की डेफिनेशन अगर नोट करना हो तो आप ये भी नोट कर सकते हो, बहुत सिस्टमेटिक और सिंपल डेफिनेशन है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बुक में ही दिख जाएगी। हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा एक पैटर्न और हम समझ लेते हैं एपी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम जब 5.1 स्टार्ट करेंगे तो वैसे तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब आपको पहली एक्सरसाइज तो इतनी सिंपल लगने वाली है कि पहले क्लियर हो जाएगा कि इसमें एपी हमको समझ में भी आ जाएगी और हमारे क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे एकदम क्लियर। तो उससे पहले हमको कुछ वर्डिंग समझना जरूरी है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एपी की, एपी मतलब हम समझ में आ गया। टर्म्स क्या होती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कि हमको इसमें देखने को मिलेगा। सपोज करो कि मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया कि 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, ऐसे बहुत सारी टर्म्स है। हमारे पास ये पहले नंबर पर है, इसलिए हम इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म। टर्म को डिनोट किया जाता है दोस्तों ए से, हम इस चैप्टर में ए से ही टर्म को डिनोट करेंगे। आप टी से भी कर सकते हो, बट इस चैप्टर के अंदर ए से, तो हम इसलिए ए से करेंगे। तो फर्स्ट टर्म मतलब A1, ये सेकेंड टर्म है, इसको हम क्या कॉल करने वाले हैं A2, इसको हम कॉल करने वाले हैं A3, इसको हम कॉल करने वाले हैं A4, इसको हम कॉल करने वाले हैं A5। ऐसे यदि हम आगे बढ़ते गए तो हमारे पास इंफिनिटी बहुत सारी टर्म है, मतलब कह भी नहीं सकते। इसका मतलब हमारे पास n टर्म्स है। n टर्म्स मतलब जो भी आप n की वैल्यू पुट करोगे, आपने n की वैल्यू 10 पुट करी, A10 हो जाएगा। आपने n की वैल्यू 50 पुट कर दी, A50 हो जाएगा। तो an मतलब आपके पास जब nth टर्म हो उसके लिए आपके पास टर्म A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से आपके पास टर्म है। सपोज करो, अब आपको मैं बताता हूं फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, जो हम nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर होना कि इसमें एक और वर्डिंग आने वाली है कॉमन डिफरेंस की। कौन से आने वाली है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना याद होना। कॉमन डिफरेंस को आप इस चैप्टर के अंदर डिनोट करने वाले हो डी से। किससे डिनोट करने वाले हो दोस्तों, डी से। पहला काम, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए, कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है, सेकेंड वाली टर्म को उठाना है, फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। जैसे कि हमने 10 से 7 को माइनस करा, कितना आया हमारे पास 3, इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। तो पहली वर्डिंग क्या समझना है कि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, बट कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमको माइनस करना है। 10 में 7 को माइनस करा 3। ध्यान रहे दोस्तों, फर्स्ट में सेकंड को नहीं करना है, फर्स्ट में सेकंड को भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऐसा काम से बचना है तो हमको ये देखना है, आप जरूरी नहीं कि सेकंड में फर्स्ट को ही माइनस करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, आप फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। मतलब सक्सेसिव टर्म में से प्रीसेंडिंग टर्म को माइनस करना है, आगे वाली टर्म में से उसके जस्ट पीछे वाली टर्म को आपको क्या करना है, माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 तो निकाल सकते हो, आप A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हो, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब आप दो डिफरेंस निकालो और दोनों सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाला 3 आया, A3 माइनस A2 निकालो और वो भी क्या आ जाए, आपके A2 माइनस A1 के बराबर आ जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए। कैसे हो जाए दोस्तों, बराबर। तो इसको हम कह सकते हैं कि जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आता हो उसको हम क्या कॉल करेंगे, एपी। ये ध्यान रखना है, ये पैटर्न है, आपके क्वेश्चन तय होने वाला है यहाँ से। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा था आपका फॉर्मूला कैसे बना होगा। तो देखो, सपोज करो कि 7 है, फर्स्ट टर्म में क्या है आपके पास 7, सेकेंड टर्म में क्या आपके पास, सेकेंड टर्म में आपके पास 10 को मैं 7 प्लस 3 लिख सकता हूँ। देखो 7 प्लस 3 लिखा, 7 प्लस 3। फिर इसको मैं 13 को ऐसा लिख सकता हूं मैं 7 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 और 7 कितना हो गया 13। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 7 प्लस 3 इंटू 3,
देखो कितना हो गया 16, 3 3 9 और 7 कितना हो गया 16। फिर मैं 19 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 4 × 3। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पर कि एक फिक्स पैटर्न देखो 7 7 + 3 7 + 2 3 7 + 3 3 7 + 4 3 आ रहा पैटर्न। यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, जो पहले नंबर पर होगी वो क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म। सेकेंड नंबर देखो सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस 3 क्या आ रहा है अपने पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलो तो डी। देखो ए प्लस क्या हो गया डी। यहां देखो ए तो है इसे फर्स्ट टर्म प्लस 2 लिखा हुआ है, डी क्या है अपने पास 3 क्या है डी। तो देखो थर्ड टर्म क्या हो गया ए प्लस 2d। इस पर आ जाओ, यहां पर क्या हो गया ए प्लस 3 × 3 क्या हो गया अपने पास डी, ये थर्ड टर्म हो गई। यहां आ जाओ 7 क्या हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म ए प्लस 4 × 3 क्या हो गया अपने पास डी, तो ये क्या हो गया ए प्लस 4d। तो आप अगर इस पैटर्न को देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फिफ्थ टर्म हुई तो ए प्लस 4d 1 माइनस करना है, फोर्थ टर्म हुई तो ए प्लस 3d 1 माइनस करना है, ए प्लस 2d मतलब थर्ड टर्म। ये कौन सी टर्म थी अपने पास थर्ड, ये कौन सी थी फोर्थ और ये कौन सी थी अपने पास फिफ्थ। इसको एक पैटर्न पे कर देते हैं हम कि यदि हमको nth टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म तो आएगी a प्लस, कॉमन डिफरेंस भी आएगा अपने पास, सिर्फ यहां क्या होने वाला n-1, क्या होने वाला दोस्तों a-1। इस प्रकार से आपका nth टर्म का कौन से टर्म का फॉर्मूला बनता है दोस्तों, nth टर्म यदि आपको निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला बनता है an = a + n-1d। इस फॉर्मूले के यूज से आप निकाल सकते हो कि आपको जो भी नंबर पर टर्म आने वाली है वो इस फॉर्मूले को यूज करके आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप इसमें आपसे कोई कहे कि भैया इतने मंथ के बाद आपके पास कितने पैसे आपके पापा ने दिए होंगे, 70 दिन आपके पापा ने कितने रुपए दिए होंगे, वो भी आप इस पैटर्न पे क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के लिए, इसको जरूर एकदम समझ लें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे जो पैटर्न है एक्सरसाइज 5.1 पर। हम 5.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका क्वेश्चन दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सिचुएशन है और क्यों है, उसके पीछे का रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए देना है, उसके बाद 8 रुपए फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। टैक्सी का किराया दोस्तों हमने 5.1 स्टार्ट कर दिए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक देखा और एक फॉर्मूले के जनरेशन कैसा वो हमने वो देखा है। अब हम 5.1 पर जहां पर हमको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एपी को पहचानना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि एक टैक्सी का चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसका जो चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज है। कितना है 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए। लेकिन जब फर्स्ट किलोमीटर से ज्यादा गया 8 रुपए उसके अंदर बढ़ जाएंगे। मान लो आप 2 किलोमीटर चला गए, सेकेंड किलोमीटर पे चला गए, तो उसमें आपको क्या करना है 15 में 8 रुपए क्या कर देना है 8 कर देना है। तो कितना हो गया आपके पास 23 रुपीज। तो आपको किराया कितना हो जाएगा 23 रुपए। फिर आप मान लो नहीं सर हम तो 3 किलोमीटर गए थे, तो 3 किलोमीटर जाओगे तो फिर क्या करना है 15 तो रहेगा फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी के 2 किलोमीटर के 8 दूनी 16 रुपए क्या हो जाएंगे आपके पास बढ़ जाएंगे। तो 8 रुपए और इसके अंदर बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे आपके पास 31 रुपीज 31 रुपए। फिर आपसे वो कहे कि नहीं सर 4 किलोमीटर जाएंगे, तो आपको क्या करना है 15 तो पहले किलोमीटर का तो देना ही है, 8 रुपए और इसमें बढ़ा दो। तो जैसे आप इसमें 8 रुपए और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 39, तो आपके पास कितना हो गया 39 रुपए। तो जरा देखो टैक्सी का किराया आपने पहले 15 रुपए दिए, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31 और 4 किलोमीटर के लिए 39। जरा देखो क्या ये एपी है या नहीं। पहली टर्म में क्या है 15, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8। सेकंड में फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा। तो यदि आपको इसको पैटर्न को क्वेश्चन पूछने में आ जाए कि भाई इसको बताओ ऐसा क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका हम जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो भी कितना आ रहा है अपने पास 8।
हम इसका जब सेकेंड वाला कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, तो भी कितना आ रहा है हमारे पास 8। दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी है। तो लिख देना दिस सिचुएशन इज एपी। ये वाली सिचुएशन हमारे पास क्या होने वाली है, एपी की होने वाली है। क्यों कि भैया कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, इक्वल। लिख भी सकते हो कि भैया D1 मतलब पहला कॉमन डिफरेंस और D2 मतलब सेकेंड वाला कॉमन डिफरेंस, दोनों कैसे आ रहे हैं, अपने पास सेम आ रहे हैं, इसलिए ये वाली जो सिचुएशन है वो क्या है, एपी है। दूसरी वाली सिचुएशन पे चलते हैं। सिंपल सा है, सिर्फ पहचानना आपको भैया एपी है या नहीं। दूसरी वाली सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या बोल रहा है वो कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है आपके पास, उसके अंदर गैस है, उस गैस मतलब एयर है, उसको आप वैक्यूम पंप से उसमें से गैस को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। कितना बाहर निकाल रहे हो, 1/4 उसका हिस्सा क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल दिया एक टाइम पर। तो आपको बताना है कि वो एपी होगा कि नहीं। सपोज करो कि ये आपके पास क्या होने वाला है, एक सिलेंडर होने वाला है। क्या होने वाला है, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर हवा का जो वॉल्यूम होगा, हवा का जो वॉल्यूम होगा उसको सपोज कर लो कि वो क्या है, एक्स है। हवा का जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक्स है। तो हम देखो सेकेंड वाले सिचुएशन को देखते हैं, है ना। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर क्या सपोज कर रहे हैं हम, एक्स। एक टाइम पर उसका 1/4 आप क्या कर रहे हो, बाहर। तो देखो पहला अभी क्या कितना था उसका वॉल्यूम एक्स, आपने क्या कर दिया उसका एक्स का 1/4, एक्स का 1/4 मतलब मल्टीप्लाई में करना है, कितना कर दिया आपने, बाहर कर दिया, मतलब x/4 क्या कर दिया आपने, बाहर। तो देखना है रिमेनिंग, सेकेंड टाइम है ना, सेकेंड टाइम के लिए फर्स्ट टाइम में तो एक्स था, सेकेंड टाइम के लिए रिमेनिंग एयर कितना बचेगा अपने पास, रिमेनिंग मतलब जो आपने हिस्सा बाहर निकाल दिया है। तो रिमेनिंग एयर का आपके पास कितना पोर्शन बचा, तो देखो x/4, एक्स में से x/4 आपने क्या कर दिया बाहर। फिर समझना है, एक्स आपके पास टोटल वॉल्यूम था, उसका 1/4 मतलब x/4 आपने क्या कर दिया बाहर। तो देखो एक्स में से हमने x/4 क्या कर दिया बाहर, इसका एलसीएम लो, इसके अपन कुछ नहीं, 1 4 आया, 4 1 जा 4, 1 कितना हो गया 3x, याद है ना, 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करा कितना बचा 3x/4। इतना वॉल्यूम बचा आपके पास सेकेंड रिमेनिंग, इतना बाहर होने के बाद। अब इसका फिर 1/4 क्या करना है बाहर, तो देखो 3/4 x का 1/4 फिर मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्योंकि जो बच रहा है उसका 1/4 आपको क्या करना है बाहर। तो इसका 1/4 कितना होगा, 3x अपॉन कितना हो गया, 4 4 कितना हो गया दोस्तों 16। इतना अमाउंट आपने क्या कर दिया बाहर। तो जो थर्ड टाइम पर जो रिमेनिंग एयर बचेगी, थर्ड टाइम पर रिमेनिंग जो एयर बचेगी, थर्ड टाइम पर रिमेनिंग एयर वो कितनी बचेगी, तो देखो कितना था सेकेंड टाइम पर 3x/4, इसमें से आपने इतना अमाउंट क्या कर दिया बाहर। देखो इतना अमाउंट क्या कर दिया आपने बाहर, कर दो इसको बाहर, एलसीएम लो दोनों का, 16 और 4 का एलसीएम में कितना है, 16 4 4 जा 16 4 3 जा कितना हो गया 12x माइनस कितना बचा 3x माइनस करा कितना आ गया भैया 9/16x। इतना अमाउंट आपके पास क्या हो रहा है, बच रहा है। बस इतना ही देखना है, थर्ड टाइम में तो आपको समझ में आ जाएगा एपी है या नहीं। फर्स्ट टाइम कितना था आपके पास x, सेकेंड टाइम में आपके पास हवा कितनी बची उसके अंदर 3x/4, थर्ड टाइम पर आपके पास कितना बचा 9/16x। जरा देखो इसको ध्यान से, क्या ये एपी हो सकता है। फर्स्ट टर्म आपके पास x आ रही है, सेकेंड टर्म कितनी आ रही है आपके पास 3x/4, थर्ड क्या आ रही है 9/16x। क्या ये एपी हो सकता है। तो पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो। पहला कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करा 1 कितना है अपने पास 4, कितना बचा 3 माइनस 4 1 जा 4x, ठीक है, कितना बचा माइनस का 1/4। इसको देख लो D2 निकाल लो, सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, तो 9/16x माइनस 3/4x, 3 अपॉन क्या करना है अपने को 4x करके देखो इसको कितना आ रहा है अपने पास 16। मुझे नहीं लगता कि ये वाले आपकी एपी हो सकती है। 4 4 जा 16, 4 दिया 12, कितना हो गया -3x अपॉन कितना हो गया 16। जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है,
सेकेंड कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, कहीं से कहीं तक क्या ये इक्वल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जो सिचुएशन है, एयर वाली जो सिलेंडर वाली जो सिचुएशन अपने को उसने दी है, क्या ये एपी हो सकती है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकती। यहां पर आप देखोगे तो दोनों आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। हम और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो थर्ड वाली सिचुएशन है वो क्या है, वो बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। आपको एक कुआं खोदना है जिसमें जो कॉस्ट दे रखी कुएं खोदने की, आपने देखा मजदूर लेता है, मजदूर जो आता है वो कुआं खोदता है तो वो देख लेता है कि भैया कितने फीट का खोदना है, उसके हिसाब से उसका अमाउंट तय करता है, उसके हिसाब से उसकी फीस तय करता है। तो आपको भी क्या करना है, एक कुआं खुदवाना है और उसमें देखना है कि व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। एक मीटर वो कुआं खोदेगा 150 रुपए लेगा। कितने रुपए लेगा? 150 रुपए। एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब उसके बाद जैसे आप एक एक मीटर और उसको खुदवाओगे तो उसमें 50 रुपए वो बढ़ाते जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब आपको समझ में आया? तो आपके पास जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आपको एक कुआं खुदवाना है पहले मीटर के लिए। तो फर्स्ट मीटर के लिए जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है? 150 रुपए। सेकेंड मीटर की आप जब कॉस्ट लोगे, जब 2 मीटर कुआं खोदोगे तो 150 तो है ही, उसमें 50 रुपए और ऐड करना है। तो मतलब 150 प्लस 50 कितना हो गया आपके पास? 200। फिर थर्ड मीटर के लिए आप जब उससे पैसा लोगे तो कितना लोगे? उसमें 50 और ऐड कर देना। तो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपके पास? 250। फोर्थ मीटर के लिए, तो फोर्थ मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 250 तो रहेगा इसे, प्लस 50 और उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 300। इस पैटर्न को जमा लो, जमा लो भैया कि भैया 150 है, 200 है, 250 है और क्या आपके पास 300 है। डैश जरा ध्यान से देखो इसको, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल सर, 50 यहाँ आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है और 50 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये एपी होगा कि नहीं? बिल्कुल एपी ही है, क्योंकि इसका D1 और D2 कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। कितना आने वाला है? 50। कितना आने वाला है? 50। इसका मतलब ये हमारी एपी होने वाली है। लिख देना कि भैया दिस सिचुएशन इज एपी। क्या होने वाला है? हमारी एपी होने वाली है। तो भैया चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट कंडीशन है फोर्थ वाली, ये भी बड़ी मजेदार है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक बड़ी मजेदार पिक्चर कहा उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। पर ईयर में कितना दे रहा है? 8%। वैसे तो आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि कोई सी भी आपको बैंक दे रही है वो कभी भी एपी तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एपी नहीं होगा। पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मतलब एपी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके पीछे का रीजन समझना। आपने बैंक को कितने दिए थे फर्स्ट मंथ? तो आपने उसको पहले साल दिए थे 10,000 रुपए। तो जब आपने उसको फर्स्ट ईयर में जब उसको पैसे दिए तो कितने दिए आपने? 10,000 रुपए उसको जमा कर दिए। ये आपका एक सिंपल, मतलब कह सकते हैं सिंपल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट। लेकिन जब आप अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बाद ऐड करोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती हो तो आपके पास जो अमाउंट होता है वो पर ईयर किस प्रकार से बढ़ने वाला है? तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने? ये प्रिंसिपल अमाउंट और जब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हो उसके बाद अमाउंट कितना होगा उसका फॉर्मूला है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी? n। n क्या आपके पास? जितने भी आपके पास ईयर होने वाले, टाइम क्या है वो आपके पास? टाइम। तो सोचो, आप जब फर्स्ट ईयर में आपने उसको जो पैसा दिया तो फर्स्ट ईयर का पैसा कितना हो गया आपका? 1000। सेकेंड ईयर में आपका जो पैसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मतलब 2 साल के बाद। तो यहां पर देखना प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा आपके पास? 10,000। ये रहा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 नहीं, रेट कितना दे रखा वो, इंटरेस्ट रेट कितना दिया उसने? 8%। तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 8 अपॉन कितना हो गया? 100। टाइम कितना हो गया आपके पास? 2 ईयर। फिर आप देखो आपके पास थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर मतलब 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही प्लस 1 प्लस
8% रेट फिक्स है, वो भी रहने वाली है। टाइम कितना हो गया आपके पास? 3 ईयर। अब सोचो कि यहां पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्या कॉमन डिफरेंस बन सकता है क्या? सोच के देखो एक बार थोड़ा सा, आप इसको ऐसे पैटर्न पे जमा भी लो कि फर्स्ट ईयर में तो आपके पास 10,000 था, सेकेंड ईयर में आपके पास जो अमाउंट आया वो इतना आया, है ना, सिर्फ अभी इसको देखना आपको। थर्ड ईयर में आपके पास जो अमाउंट आया वो आपके पास इतना आया, कितना आया? इतना। डे डे डैश करके आप देखो इसको, क्या ये एपी बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर स्क्वायर के पैटर्न में क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, या आप यहां पर यदि कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो भी सेम आने वाला नहीं है। तो लिख देना कि जो फोर्थ सिचुएशन है ये भी हमारी एपी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहली जो सिचुएशन थी वो एपी थी, दूसरी वाली सिचुएशन एपी नहीं थी, तीसरी एपी थी और चौथी एपी नहीं है। दोस्तों ये तो थोड़ी समझने वाली पोर्शन थी, इसको अब साइड में रखो। वो तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अगर पूछा जाए या नॉर्मल समझाने के बेसिस समझा दिया, मैंने आपको समझा भी दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है आपका सिंपल वाला पोर्शन, मतलब ये तो हर स्टूडेंट को करना ही करना है। इससे यदि आपको मतलब इससे यदि क्वेश्चन कर लोगे, आपका मैक्सिमम एपी क्या हो जाएगा कंप्लीट, उसका बेसिक पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि वो क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पद बताना है एपी के, when the first term a and the common difference d are given as the follow। भैया क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन 5.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है कि आपको पहले 4 टर्म बताना है। कितने टर्म बताना है? पहले 4 टर्म, पहले फर्स्ट 4 टर्म बताना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक पैटर्न बताऊंगा। मैंने आपसे कह रखा है कि मैं आपको एक बोर्ड में लिखने वाला पैटर्न भी जरूर बताने वाला हूं। तो हम देखते हैं, गिवन दैट इन एपी, क्या लिखना है सबसे पहले आपको? एपी। एपी में क्या दे रखा है? तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 10। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। तो उसने दो चीज अपने को दी है, एक तो दे रखा फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 10। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। फर्स्ट 4 टर्म आपसे कहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म तो आपके लिए हो गई, क्या हो गई? 10, ये हो गया 10। सेकेंड टर्म क्या होगी सर? तो सेकेंड टर्म आपकी क्या हो सकती है? A2 लिख दो। क्या लिख दो इसको? A2। A2 कैसे निकालेंगे? तो याद करो, हमने जब पैटर्न जब हमने तैयार किया था तो हमने फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? फॉर्मूला। यदि आपको ये याद हो तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये कौन सी टर्म थी? सेकेंड। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उसके लिए क्या करना है आपको? n-1d। लेकिन हमको फोर्थ टर्म तक जाना है, तो क्यों ना हम इसको याद रखें। क्या करना है? सिंपल सा, सेकेंड टर्म बोले तो प्लस डी बोलना है, थर्ड टर्म बोले तो 2d बोलना है, फोर्थ बोले तो 3d बोलना है, ए तो रहेगा ही। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यदि हम देखें तो हमारे पास सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी, इसका मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया भैया? 20। सेकेंड टर्म कितने हो गए? 20। थर्ड टर्म क्या होगी सर? तो थर्ड टर्म के लिए क्या करना है? A3। A3 में क्या करोगे? a प्लस 3 बोला है मतलब 2d, 1 माइनस करके, तो कितना हो गया? 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 और 10 कितना हो गया अपने पास? 30, ये हो गया। फोर्थ टर्म क्या होगी? तो देखो फोर्थ टर्म क्या होगी? A4 इज इक्वल टू a प्लस क्या कर देना है इसको? 3d, तो कितना हो गया? 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया? 40। हो गए फर्स्ट 4 टर्म, हो गए फर्स्ट 4 टर्म। सिंपल सा फॉर्मेट है और इसी पैटर्न पर आपको इसके सारे क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड भी देख लो, थर्ड भी देख लो, फोर्थ भी देख लो, फिफ्थ भी देख लो। सेकेंड तो आपको करना है, थर्ड और मैं बता देता हूं। थर्ड क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वाला, जरा ध्यान से, और इसका सेकेंड वाला आप करेंगे, होमवर्क है आपका। तो देखो गिवन द एपी, क्या लिखा हुआ भैया? क्या लिखा हुआ है? गिवन द एपी। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है उसने 4। डी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है भैया? तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 4। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है भैया? -3। आपको क्या करना है?
फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखना है, 4 टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया आपके लिए 4। सेकेंड टर्म से पिक्चर स्टार्ट होती है, तो सेकेंड टर्म बोले तो a2 बोले तो क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस डी बोला, मतलब a कितना है अपने पास 4, d कितना -3, कितना बचा 1, 4 - 3 1। थर्ड टर्म का बोल रहा है भैया, तो थर्ड टर्म बोले तो a3 कितना हो जाएगा आपके पास a + 2d, वैल्यू पुट कर दो, a कितना हो गया 4 + 2, ये रहा -3। जरा ध्यान से थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर, 2 3 -6, तो 4 -6, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है दोस्तों माइनस का, तो आपका आंसर कितना आएगा -2। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, हमको लास्ट टर्म बताना है उसकी फोर्थ टर्म बोले तो a4 कितना हो गया अपने पास a + 3d, कितना हो जाएगा 4 + 3 × -3, जरा देखो 4 लिखा हुआ है, 3 3 माइनस का 9, 9 - 4 कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का। देखा आपने कितना सिंपल है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी अपने को टर्म बताना हम आसानी से कर सकते बता सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है। मैं फोर्थ वाला और बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जैसे ही अपोन वाला नंबर देते हैं पक्का डर जाते हैं, सर ये क्या दे रखा है, हमसे नहीं होगा। डरने का नहीं, अपोन वाले नंबर हो तो भी हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पैटर्न ध्यान रखना है बस। तो देखो भैया फोर्थ वाला और देख लो, इसका a दे रखा है -1, कितना दे रखा है -1, d दे रखा है 1/2। फर्स्ट टर्म तो हमको सबको पता है कि भैया -1 होने वाली है। सेकेंड टर्म में क्या होगी सर, तो a + d करेंगे, -1 + 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे बस, कुछ नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, ये हो गया 2, 2 1 जा -2 + 1, 1 1 जा 1, कितना बचा -1/2। ठीक है सर, थर्ड टर्म बताओ आप, तो थर्ड पे देख लेते हैं। a प्लस कितना हो जाएगा 2d, a कितना है -1 + 2 × d कितना है 1/2। जैसे हमने इसको 2 से 2 कैंसिल करा, कितना बचेगा -1 + 1, -1 प्लस कैंसिल, कितना बचा दोस्तों 0। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। हम चलते हैं फोर्थ टर्म पर, तो कितना हो जाएगा a + 3d, और a + 3d मतलब -1 + 3d बोले तो 1/2। थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, -1 + 3 1 जा 3/2, -1 में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो भैया इसका, 2 का एलसीएम लिया 2, 2 1 जा -2 + 1 3 जा 3, 3 - 2 कितना बचेगा +1, कितना बचा दोस्तों +1/2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ वाला, सेकंड का फोर्थ। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप इसका जब क्वेश्चन नंबर 4 वाला तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर जब आप इसका फिफ्थ वाला होमवर्क में करोगे, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिखोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या आ रही है। फर्स्ट टर्म तो मैं बता देता हूँ 1.25 आ रही है, सेकंड क्या आएगी वो आपको बताना है, थर्ड क्या आएगी वो आपको बताना है, फोर्थ क्या आएगी वो भी आपको बताना है। हम इस पैटर्न के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब उसने क्लियर कर रखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों एपी के क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर आपको लिखना है उसका कॉमन डिफरेंस। क्या लिखना है उसका कॉमन डिफरेंस, बस सिंपल सा, सिर्फ आपको इतना बताना है कि भैया फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि बोर्ड वाला ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी यहां पर आपको बना करके देता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया बताओ कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सोचो बोर्ड वाला तो ये चाहता है कि आप पास हो जाएं, आप कैसे भी करके नंबर लेकर आए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या दे रखा उसने, गिवन द एपी, गिवन द एपी, गिवन द एपी क्या दे रखा है 3 और दे रखा है 1 -1 -3 डेड डैश, इनफिनाइट एपी दे रखी है भैया। सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा उसने क्या कहा, दूसरा उसने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसलिए अच्छे से लैंग्वेज बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म कैसे बताओगे, जो पहले नंबर पर आएगा वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी,
तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर हमको बताना उसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताओगे सर, वो तो आपने बताया है हमको, बिल्कुल। कैसे बताया आपको, तो डी बताया। डी बोले तो कैसे निकालना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। फिर से याद कर लो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। तो देखो क्या करना है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 बोले तो a2 कितना है 1, a1 कितना है -3, 3 में से 1 गया कितना बचा -2, बोले तो हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया कि फर्स्ट टर्म बताना है, क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा जो आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला है। देखो इसका कॉमन डिफरेंस बताता हूँ, -1 में से -5 माइनस करो। तो जैसे आप इसको तो आप यही कंप्लीट कर देंगे, मुझे अच्छे से पता है। फर्स्ट टर्म तो -5 हो गया, -1 में से माइनस करना है, ये माइनस करना है फर्स्ट वाली टर्म को। तो देखो क्या होने वाला है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 4। ध्यान रखना दोस्तों, कई सारे गलती करते हैं, -1 में से माइनस करना है फर्स्ट वाली टर्म को, क्या बचा अपने पास प्लस का 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1/3। कौन सा है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, गिवन द एपी। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, गिवन द एपी लिख दिया भैया। अब क्या करना है, एपी दे रखी 1/3, फिर आपको उसमें दे रखा है 5/3, फिर आपको दे रखा है 9/3, क्या दे रखा है 9/3, और फिर आपको दे रखा है 13/3 डैश। क्या करना है आपको, वही फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी है भैया 1/3, कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है, a2 क्या है 5/3 माइनस a1 क्या है 1/3, कर दो माइनस। माइनस करने के लिए जब भी अपोन वाले नंबर आएंगे हम क्या लेंगे, वहां पर एलसीएम लेंगे। 3 और 3 का एलसीएम लिया कितना है अपने पास 3, 3 से 3 कैंसिल कितना बचा 5, 3 से 3 कैंसिल कितना बचा 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया भैया 4/3। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस अपने पास 4/3। फर्स्ट टर्म कितने आ गया अपने पास 1/3। तो घबराने का नहीं, पहला ये क्वेश्चन तो आपका आसानी से हो जाएगा। फोर्थ वाला देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये भी हमारी एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म बताना है, तो वो तो क्लियर हो गए होगे आपको। लेकिन कई सारे जो दोस्त हैं मेरे, कई सारे जो घनचक के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें थोड़े से घबरा जाते हैं कि सर पॉइंट जो है वो हमको माइनस कैसे करेंगे। तो पहले तो हम एपी लिख देते हैं 0.6, 1.7, फिर उन्होंने दे रखा है 2.8, 2.8, फिर दे रखा है 3.9 डैश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बताना है आपको फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपके पास 0.6, फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपके पास 0.6। कॉमन डिफरेंस बताएंगे, तो कॉमन डिफरेंस में क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है। a2 माइनस बोले तो 1.7 में से माइनस करना है a1 मतलब 0.6 को। अब कई सारे स्टूडेंट घबराते हैं कि भैया 1.7 में से 0.6 को माइनस कैसे करें। तो सिंपल से शब्दों में भैया 1.7 को पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, कर दो इसको माइनस। 7 माइनस 6 कितना बचा 1, पॉइंट एज इट इज, 1 माइनस 0 कितना बचा 1। कितना आया दोस्तों आपका आंसर 1.1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 1.1। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया एकदम कंप्लीट, जिसमें से भी बताना था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भैया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले हमसे उसने क्वेश्चन कर लिया है कि आपको पहले तो ये बताना है कि भैया इसमें से कौन सा एपी है, कौन सा इसमें से एपी है। फिर बोल रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी है तो क्या करेंगे, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड क्या बोल रहा है, राइट 3 मोर टर्म्स, उसके आगे की 3 और टर्म बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सी एपी है,
और अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो कि आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद ही आप बता पाओगे कि एपी है या नहीं। फिर आपसे बोल रहा है कि भैया उसके आगे के 3 टर्म बताना है, बता देंगे। यदि कॉमन डिफरेंस पता कर क्या है तो कॉमन डिफरेंस को सिर्फ ऐड ही तो करना है। क्या करना है, सिर्फ ऐड करते जाओ, आगे की 3 टर्म आ जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। पहला तो हमको लिखेंगे कि गिवन दैट, सबसे पहला काम करना है। आप सोच रहे होंगे सर आपने एपी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया हमको अभी पता ही नहीं कि एपी है या नहीं, तो पहले तो हम पता करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ लिखना है आपको गिवन दैट। क्या लिखना है, गिवन दैट। क्या लिखा है, 2 4 8 16 डेश। क्या ये एपी होगा या नहीं। पहला काम हमारा कि ए निकाला, फर्स्ट टर्म कितना अपने पास 2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। सारे क्वेश्चनों का पैटर्न बता रहा हूं और आप ये देखना इसके अंदर कि आप जब देखोगे कि आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, टोटल 15 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, पहले आपको क्लियर कर दूं। मैं उस पर आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको ज्यादा डाउट होंगे, जो आप कर सकते हो इजी वे में, वो तो आपको ही करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D1, पहला वाला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करा हमने, कितना आया अपने पास 2। फिर हम निकालेंगे D2 कैसे निकालेंगे भैया, थर्ड में सेकेंड को माइनस करेंगे। A3 माइनस क्या करने वाले, A2। A3 कितना है, 8 माइनस 4 कितना आया, 4। जरा देखो ध्यान से, यदि आप दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, पहले D1 और D2, मतलब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करके और थर्ड में सेकेंड को माइनस करके, और दोनों ही सेम नहीं आ रहे, मतलब D1 इक्वल नहीं आ रहा है D2 के। पहला वाला कॉमन डिफरेंस सेकेंड वाले कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या ये एपी होगा, जी नहीं, दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं हो सकता। ठीक है, लिख देना भैया दिस इज नॉट एपी। तो क्या करना है, सिंपल सा बेटा ने कि सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है दो प्रकार से। पहला सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने के कॉमन डिफरेंस निकालना है, दूसरा थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, थर्ड में सेकंड को माइनस करना है। दोनों कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ गए, D1 और D2 बराबर आ गए, एपी होगा। दोनों बराबर नहीं आए मतलब एपी नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि एपी नहीं है। दूसरे पर चलते हैं, क्या है भैया, अपोन वाला नंबर है, जरा देखो ध्यान से। 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट, क्या दे रखा है, 2 5/2 3 7/2 डैश। पहला काम क्या करना है, पहला काम तो ये फर्स्ट टर्म कितने अपने पास 2। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो D1 पहले निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1, A2 बोले तो 5/2, A1 बोले तो 2। निकाल के देखो, अपॉन में 1, 2 और 1 का एलसीएम में कितना है दोस्तों, 2। 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, बताओ 4 5 माइनस 4 कितना बचा, 1/2। D1 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और आगे बढ़ते हैं, D2 निकालते हैं। D2 बोले तो कैसे निकालना है, A3 माइनस A2। A3 कितना अपने पास 7/2, A3 कितना अपने पास 3। एलसीएम लो, 2 और इसका एलसीएम कितना है 2, इसके अपन कुछ नहीं तो 1, 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6। बताओ 7 माइनस 6 कितना बचेगा, 1/2। जरा ध्यान से देखो, पहला कॉमन डिफरेंस 1/2, दूसरा कॉमन डिफरेंस 1/2। इसका मतलब D1 बराबर आ रहा है D2 के, और इनकी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। D1 बराबर आ रहा है किसके, D2 के। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये एपी है या नहीं, तो एपी है। मैंने आपसे कहा था कि यदि दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए, इसका मतलब दिस इज एपी, ये एपी होगा। क्लियर, हम जब दोनों कॉमन डिफरेंस निकालें और दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए, इसका मतलब वो एपी होगा। क्लियर, तो हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड पर। थर्ड वाला क्या है, 1.2 दे रखा है, 3.2 दे रखा है, 5.2 दे रखा है, 7.2 दे रखा है। ये एपी होगा या नहीं, इसको अपने को चेक करना है। तो देखो भैया एपी होगा या नहीं, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो गिवन दैट
माइनस का 1.2, फिर उसने दे रखा है, फिर अपने को देखा है माइनस का 3.2, फिर हमको उसने दे रखा है माइनस का 5.2, फिर उसने दे रखा है माइनस का 7.2। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने अभी उसने हमसे कहा था कि आप एपी तो पता कर लोगे लेकिन उसके आगे के 3 और टर्म बताना भी है आपको। तो हमने सेकंड वाला एपी है तो उसके आगे के 3 टर्म तो हमने बताई नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर को वापस से देखते हैं उसको। एपी तो है हमारे पास, एपी तो हमने बता दिया, अब इसके आगे के 3 टर्म और बताना है। तो सबसे पहले तय करो कौन सी टर्म हमको बताना है आगे की। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म दे रखी है, मतलब हमको 3 टर्म कौन से बताना है। तो देखो 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी होने वाली है। तो हमारे पास 4 टर्म तो दे रखी है, 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म हमको निकालना है, एक तो कौन सी निकालना है हमको, फिफ्थ टर्म A5। फिर हमको निकालना है उसकी सिक्स्थ टर्म, कौन सी निकालना है, सिक्स्थ टर्म। फिर हमको निकालना है उसकी सेवंथ टर्म, कौन सी निकालना है, सेवंथ टर्म। ये हमको 3 टर्म और पता करना है। तो आप बाकी के 15 क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि जो एपी होगा D1 और D2 बराबर आ गया तो उसमें हमको उसकी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म क्या करना है, निकालना है। फिफ्थ टर्म बोले तो आप क्या करना है, सिंपल से लैंग्वेज में a प्लस क्या करना है यहाँ पर 4d, फिर सिक्स्थ निकालोगे तो क्या करोगे a प्लस 5d, 7 निकालोगे तो क्या करोगे a प्लस 6d। कैसा है आप सबको पता है। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी यहाँ पर, फर्स्ट टर्म थी आपके पास 2, तो देखो ये 2 प्लस, फिर आप देखो 4 लिखा हुआ, ये रहा 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 1/2, ये आ गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 कितना हो गया आपके पास 4। तो बताओ आपके पास जो फिफ्थ टर्म हो गया क्या आएगी 4। हम और आगे बढ़ते हैं, 2 तो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, 5 कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 5 1 जा 5, इसके बाद कुछ तो एलसीएम, 2 2 जा कितना हो गया आपके पास 4 प्लस 5/2, 5 और कितना आ गया 9/2। तो बताओ इसकी फिफ्थ टर्म कितने आ गए आपके पास 9/2। हम और आगे बढ़ते हैं, सिक्स टर्म में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन, ए कितना अपने पास, ए तो कितना है 2, ठीक है, 6 इंटू ये कितना हो गया आपके पास 1/2 कॉमन डिफरेंस, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 और 2 को प्लस करो कितना आ गया आपके पास 5। तो बताओ इसकी सिक्स टर्म कितने, सेवन टर्म कितने आ गए अपने पास 5। तो ये आपके पास 6 और ये कितने हो गए आपके पास 7 टर्म। तो क्या करना है, D1 और D2 यदि बराबर आ जाए, D1 और D2 यदि बराबर आ जाए, AP हो, तो आपको बाकी की क्या करना है, 3 मोर टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 मोर टर्म कितने हो गए आपके पास, फिफ्थ क्या हो गए 4, सिक्स्थ क्या हो गया 9/2 और 7 क्या हो गया अपने पास 5। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आ गए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सबसे पहले देखना है कि AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म कितने अपने पास, माइनस का 1.2, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे D1, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके। सेकेंड क्या है माइनस 3.2 माइनस, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, ये सेकेंड टर्म है माइनस का 3.2 माइनस ये हमारे फॉर्मूले का A1 कितना है, A1 ऑलरेडी माइनस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1.2 आ रहा है। क्या बोला मैंने, यहां पर माइनस 3.2 आ रहा है, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है माइनस का 1.2। जरा इसको सोल्व करके देख लो, क्या करके देख लो, सोल्व करके। माइनस 3.2 तो लिखा हुआ है माइनस, माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, कितना हो जाएगा 1.2। अब देखो जरा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 3.2 में से माइनस कर दो, 3.2 में से 1.2 को माइनस करो, कितना बचेगा 0, कितना बचा 2, 2 बच रहा है, बड़ा नंबर माइनस का 2.0, 0.0 से कंफ्यूज करेगा, इसको हटाओ हटाओ हटा दो इसको, कितना बचा माइनस का 2। तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना आया भैया माइनस का 2। दूसरा भी देखना पड़ेगा, D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब माइनस का 5.2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3.2, करो इसको माइनस, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। फिर से देखो 2 में से 2 गया 0, 5 माइनस 3 कितना बचा 2.0, कितना बचा माइनस का 0.0 अपन लिखेंगे नहीं, मतलब माइनस का 2। जरा देखो ध्यान से, D2 भी कितना आ रहा है -2। कहने को अगर हम कहें कि यहाँ पर D1 और D2 कैसे आ रहे हैं दोस्तों, इक्वल और इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये AP है या नहीं, ये AP होगा, और AP होगा इसका मतलब इसके आगे की 3 टर्म और बताओ।
तो आगे की 3 टर्म कौन कौन सी बताना है, तो मैंने आपसे बोला कि 3 मोर टर्म्स यदि आपको बताना है तो क्या करना है, फिफ्थ टर्म बताना है, मतलब A5 बोले तो A प्लस 4D करके फॉर्मूला पुट करो। ए कितना दे रखा आपके पास, ए दे रखा उन्होंने माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना दे रखा माइनस का 2। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करो इसको जल्दी से, फटाफट जल्दी से सोल्व करो। माइनस 1.2 लिखा हुआ है, ये रहा माइनस का 8, माइनस कितना हो गया भैया, माइनस का 9.2, कितने आगे भैया, फिफ्थ टर्म कितने आगे, माइनस का 9.2, माइनस के 9.2 में और 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 11.2, इसमें 2 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। ये आपके पास फिफ्थ, सिक्स्थ और क्या आगे, सेवंथ टर्म आ गई। तो आगे की 3 टर्म से हमने क्या कर दी, बता दी। तो सबसे पहले क्या करना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, बराबर आ जाए AP हो तो 3 टर्म्स और आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इस प्रकार से आप इसके सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो। टोटल 15 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं फोर्थ वाला मैंने करूंगा, आपको देखना है कैसे देखना। -6 है, -6 में से -10 को क्या करना है आपको, माइनस, तो देखो जरा -6 में से क्या माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4 बच रहा है। यहाँ 2 में से माइनस करा कितना बचा आपके पास, प्लस का 4, इसमें से माइनस करो तो भी कितना बच रहा है, प्लस का 4। इसका मतलब ये AP है, फोर्थ वाला क्या भैया, AP आपका है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको करना है, +4 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए AP है। इसके आगे की 4 टर्म आपको बताना है, 3 टर्म और बताना है। फिफ्थ में बता देता हूँ 6 आएगी, फिर आपके पास आएगा 10, फिर आपके पास आएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल है, आपको घर पे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मजेदार होने वाला है, कैसे, क्योंकि रूट देख करके बच्चे डरते हैं, मैं कहता हूं डरना नहीं क्वेश्चन देख करके। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 5th, गिवन दैट 3 लिखा हुआ है, फिर उसने दे रखा है 3 प्लस √2, फिर उसने दे रखा है हमको 3 प्लस 2√2, फिर दे रखा है हमको 3 प्लस 3√2 डैश डैश डैश। ये हमारे पास उसने एक सीक्वेंस दे रखा है, चेक करना है कि सर AP है या नहीं। पहला काम, फर्स्ट टर्म कितने अपने पास 3, D1 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस, क्या करने वाले हैं हम, माइनस, ये हमने कर दिया माइनस, +3 से -3 कैंसिल, कितना बचा √2, D1 कितना आ रहा है √2, D2 भी निकाल के देख लो। थर्ड टर्म में से ये रही आपकी थर्ड टर्म, दिख रही है, ये रही आपकी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म भैया बड़ी है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं इसके आगे ब्रैकेट, क्या लगा रहे हैं, ब्रैकेट। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को क्या करना है, माइनस, करो जरा माइनस, 3 प्लस 2√2 माइनस, अंदर गया कितना माइनस का 3, माइनस का √2, -3 से प्लस का 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 माइनस करो, 2√2 मतलब 2x, आपका नाम समझ कर लो, 2x में से 1x गया कितना बचेगा, 1x, कितना बचा √2। जरा देखो D2 भी कितना आ रहा है अपने पास √2, D1 भी कितना आ रहा है √2, इसका मतलब D1 और D2 दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर, और यदि ये बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये AP है, और यदि AP है तो इसकी आपको 3 मोर टर्म आपको बताना है। तो 3 मोर टर्म्स क्या क्या हो सकती है बताओ, इसकी 5th टर्म आपको बताना है, 6th आपको बताना है और 7th आपको बताना है। और मैंने आपसे कहा है कि उसका एक सिंपल सा पैटर्न है कि यदि 5th टर्म पूछे तो A प्लस क्या कर देना है 4D, A कितना है 3, 4 लिखा हुआ है, D कितना है √2, तो A प्लस 4D हो गया। 6th टर्म बोले तो क्या करना है, A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2, ये हो गया। 7th टर्म बोले तो कितना बताना है, A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D बोले तो 3 प्लस 6 और कितना हो गया √2। ये आपके 3 मोर टर्म आगे क्या हो गए, कंप्लीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर भैया। आप कॉपी, रफ कॉपी वगैरह लेकर के बैठना है, सारे नोट करते जाना साथ में, जहां समझ में पोस्ट कर लेना और लिख लेना पूरा पोर्शन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पे चलते हैं। मैं आपसे कह दूं कि ये AP नहीं है, क्यों नहीं है उसके पीछे का एक रीजन समझ लेना। 0.2 है, 0.2 में से 0.22 को माइनस कर दो, यही आपको क्लियर हो जाएगा कि AP है या नहीं, है ना। तो देखो 6 वाला तो अपन ये कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म तो ये हो गए, चलो ठीक है छोड़ो इसको। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करो,
देखो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, सर कैसे करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पहला काम। इसके बाद क्या आ रहा है 2, इसके बाद क्या आ रहा है 2। चलो इसको मैं अच्छे डिटेल समझा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मेरे को पता है कि आप 10th में जरूर आगे हैं, लेकिन आपके पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। कई सारे बच्चों के नहीं होता है। 0.2 0.22 0.222 डैश, एक और भी है ना 0.2222 डैश। हमको क्या करना है, एपी पहले चेक करना है। D1 निकालो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पॉइंट वाले माइनस कैसे करना है। 0.22 में से 0.2 को माइनस करो। जैसे हम इसको माइनस करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। नहीं हो तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रही है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रही है, तो सर क्या करें? तो कुछ नहीं करना है भैया, 0 लगा दो। पॉइंट के बाद डिजिट बराबर करना है, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट के पहले नहीं कर सकते हो डिजिट बराबर, 0 लगा के कर सकते हो, आगे 0 लगा के, पीछे भी आप 0 लगा के डिजिट बराबर करोगे। 2 में से 0 को माइनस करा 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट नीचे पॉइंट 0, कितना आया भैया? D1 आया अपने पास 0.02। ये ध्यान रखना है, D1 कितना आया अपने पास? 0.02। D2 निकालेंगे कैसे? थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 0.222 में से 0.22 माइनस करो, माइनस करो भैया। 0.222 में से 0.22 माइनस करा, 0 लगाया, 2 लिखा, 0 0 0, कितना आया? कितना आया? 0.002। D2 क्या बराबर आ रहा है क्या? तो देखो D1 बराबर D2 के बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, क्या इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। क्लियर? अरे क्लियर। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पर। क्या सर ये एपी होगा? मुझे नहीं लगता, फिर भी आप देख लो। -4 में से 0 गया, -4, -8 में से माइनस करना है किसको? -4 को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ये एपी आ रहा है भैया, है ना? तो 7 वाला देख लो, यही क्लियर हो जाएगा। -4 में से 0 माइनस करा, माइनस का 4, -8 में से माइनस करना है -4 को, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 4। तो -4 में -8 में से प्लस करोगे कितना बचेगा? माइनस का 4, बराबर आ रहा है। तो D1 और D2 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? -4 -4। इसका मतलब ये एपी है। इसको आगे आप करेंगे कंटिन्यू। क्लियर? हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या सर ये एपी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, और हो भी सकता है कैसे? क्योंकि ये एपी वैसे तो नहीं है, बट एपी की लैंग्वेज हम ये कहते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा हो, ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस यदि 0 आ रहा है, कितना आ रहा है? 0, तो भी वो एपी है। ठीक है, तो देखो -1 में से -1 को करेंगे कितना आएगा? 0, इसमें इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, कितना आएगा? 0 0। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। हम इसमें कभी ये नहीं कहते कि कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी होगा। एपी क्या होगा? होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको भी देख लो, क्या ये एपी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 में से 1 को माइनस करा, 2 आया, कितना आया? 2। 9 में से 3 को माइनस करा, कितना आया? 6। क्या 2 और 6 बराबर हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं होगा। इसको आगे कंटिन्यू आपको नहीं करना है। आप इस पर आ जाओ, इसमें एपी है या नहीं, और ये एपी है, और आपको क्वेश्चन नंबर 10 तो यही हो भी जाएगा। कैसे? फर्स्ट टर्म क्या है? ए। इसमें 2a में से 1a को माइनस करा, कितना बचेगा? a। पहला D1 है ना, D1। D2 निकालो, 3 में से 2a गया, कितना बचेगा अपने पास? फिर से a बचेगा। 3a में से 2a गया, कितना बचेगा अपने पास? a। मतलब D2 भी कितना हो गया अपने पास? a। इसका मतलब ये AP होगा, और इसकी फिफ्थ टर्म में कितना हो जाएगी? 5a 6a और कितना हो गया? 7 है। आगे की 3 टर्म आप ये बता दोगे, AP हो गया, फिफ्थ 6 और 7 टर्म। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्या एपी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, गिवन दैट, क्या दे रखा है? दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 डेटेड रेस। ये मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है ना, ध्यान रखना।
फर्स्ट टर्म D1 निकालो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करा, ठीक है। माइनस करने में कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ए स्क्वायर में से ए को माइनस करेंगे माइनस होगा ही नहीं, लेकिन हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से ए कॉमन लिया, ए आ गया, अंदर क्या बचेगा ए -1। हम D2 निकालेंगे, सेकेंड थर्ड में से माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करा। यहाँ देखो ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ए -1। क्या बराबर आ रहा है? क्या किसी गंजक के दिमाग में आ रहा है सर ए -1 बराबर आ तो रहा है मुन्ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ ए, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर। क्या बराबर आ रहा है? क्या मतलब बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 एपी नहीं होने वाला है, इसको यही कैंसिल कर देना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि मजेदार और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि देखने में आपको लगेगा कि सर 8 - 2 6, 18 - 8 10, 32 - 18 14, एपी तो है ही नहीं सर। कई सारे बच्चे इसको देख के ऐसे बोलते हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि भैया रूट के अंदर दे रखा है, और रूट के अंदर से अगर कुछ बाहर आ रहा हो तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, तब जाके तो हमको क्लियर होगा कि एपी है या नहीं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 जरूर देखिएगा। √2 दे रखा है, √8 दे रखा है, √18 दे रखा है, √32 दे रखा है डैश। पहले इसको हम अपनी लैंग्वेज में बना लेते हैं। 2 यहां कितना हो गया अपने पास, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, A2 - A1। देखो जरा A2 कितना है, √8 माइनस कितना हो गया √2। इसको माइनस कैसे करेंगे सर? सबसे पहला काम √8 को बाहर निकालना। √8 को कैसे बाहर निकालेंगे? तो जरा देखो इधर मेरे साथ, √8 को हम ऐसा कर सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और जैसे हमने 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हुआ, इसमें से 2 को बाहर निकालो, तो देखो एक 2 बाहर हुआ, अंदर क्या बचेगा √2। एक 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1 2, तो बचा 2 √2। तो हमारे पास इसको हम √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 √2। क्या लिख सकते हैं? 2 √2। इस फिर माइनस कितना हो गया √2, तो 2 √2 में से 1 √2 क्या कितना बचेगा 1 √2। तो बताओ आपके पास जो D1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा है कि हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि √8 को, ये तो हो गया √2, इसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √2। इसी प्रकार 18 को बाहर निकालोगे तो 3 √2, इसको बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 √2 डैश। सबको ऐसे बाहर निकाल के देखोगे तो आपको इस √18 को 3 √2, √32 को 4 √2, 8 को 2 √2, 2 √2 लिखा हुआ है। अब बताओ एपी है या नहीं? बिल्कुल एपी आएगी दोस्तों, क्योंकि D2 भी आप निकालोगे तो देखो आप √18 माइनस क्या करने वाले हो √8, √18 को आप 3 √2 लिखोगे, √8 को आप 2 √2 लिखोगे, तो भी आपके पास कितना बचेगा 1 √2। और जहां पर D1 और D2 बराबर आ जाए मतलब वो एपी होगा। और यदि एपी है तो उसकी फिफ्थ टर्म आपको बताना है, A5। फिफ्थ टर्म क्या होगी? तो ए फिफ्थ टर्म क्या होगी? A + 4D। ए कितना है 2 √2 प्लस 4 कितना है 4 लिखा हुआ है, D कितना है √2, 4 और 1 कितना हो गया आपके पास 5 √2। लेकिन आपकी बुक में आपको 5 √2 आंसर नहीं दिखेगा, देख लेना चेक करके। 5 को जैसे अंदर ले जाओगे 5 2 जा 5 5 25, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, अंदर लेके जाना उसको, तो आपको आंसर दिखेगा वहां पर √50। इस प्रकार से आप 6 निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास 6 √2, 7 निकालोगे तो कितना आएगा 7 √2। इस प्रकार से आपके पास दोस्तों सारी फिफ्थ 6 और 7 टर्म आपकी बन जाएगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये तो था क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्वेश्चन और बचे मात्र, लास्ट जल्दी देख लो फटाफट। क्या ये एपी होगा? सर वो हुआ तो ये भी एपी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। है ये √3 है, √6 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, इसमें तो माइनस करोगे निकलेगा भी नहीं। 3 को 9 को बाहर निकालोगे 3, लेकिन माइनस करोगे फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब ये एपी नहीं होने वाला है, इसको कैंसिल कर देना। फिर इधर आ जाओ, क्या ये एपी होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो सकता है? स्क्वायर वाली टर्म है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा 8, 5 का स्क्वायर 25, 9, 25 में से 9 को माइनस करोगे 16, ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एपी नहीं होने वाला है। इसको देख लो क्या एपी होगा? ये एपी होगा। इसको देखो जरा, ये क्वेश्चन आपको करना भी है घर पे, है ना, इसकी फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड भी करना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25,
ये 49 और ये कितना हो गया आपके पास 70 रेडियो डैश। देखो 24, देखो कितना आ रहा है 24, देखो कितना आ रहा है 24 माइनस करके देखो 24 मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी होगा 73 में 24 प्लस कर दो तो फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म में आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी आपका क्या हो गया एकदम कंप्लीट। तो कुल मिला के आपको क्या करना है 5.1 जो एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने देखा है कि इसके पहले चैप्टर का मीनिंग देखा है, फिर हमने एपी को पहचानना सीखा है, फिर उसमें से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा है, और साथ में हमने यदि हम उसको एपी और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आगे की 3 मोर टर्म्स कैसे फाइंड करना है वो भी हमने इसमें सीखा है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।